कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने गुरुवार को झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में कार्यरत 11 प्रशाखा पदाधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जेपीएससी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 5 प्रशाखा पदाधिकारियों को उनके मूल और नए विभागों में भेज दिया गया है। इनमें धर्मजीत कुमार साहू, नुपुर कुमारी, रितेश कुमार अग्रहरी, शिवशंकर प्रसाद और सौरभ सिंह शामिल हैं। इनके स्थान पर 7 नए प्रशाखा पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, जिनमें सुधीर लकड़ा, सुकरा भगत, इनोसेंट टुडू, जान झा, स्नेहराज रवि और प्रेम कुमार के नाम शामिल हैं। वहीं जेएसएससी में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 5 प्रशाखा पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। यह निर्णय विभागीय स्थापन समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को अविलंब अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने गुरुवार को जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में कार्यरत 11 प्रशाखा पदाधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। कितना अहम माना जाए इस बदलाव को, रंजन जी? देखिए, कई पदाधिकारी हैं जो वहां पर पदस्थापित थे जेपीएससी और जेएसएससी में, तो उनका तबादला किया गया है। और आपको बताऊं कि इसमें कई प्रशाखा पदाधिकारियों का भी जो है वो स्थानांतरण हुआ है। कार्मिक विभाग ने जेपीएससी जेएसएससी के 11 पदाधिकारियों का कुल मिलाकर तबादला किया है। और इसके अनुसार जेपीएससी में दूसरे विभागों से जो डेपुटेशन पर कार्यरत जो 5 प्रशाखा पदाधिकारी थे, उनको उनके मूल या नए विभागों में भेज दिया गया है। तो जो भी डेपुटेशन पर जो पदाधिकारी होते हैं, जो कि जेपीएससी जेएसएससी को दिए जाते हैं, उनको वापस करने की का एक सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए, धर्मजीत कुमार साहू, नुपुर कुमारी, रितेश कुमार अग्रहरी, शिवशंकर प्रसाद, सौरभ सिंह का नाम इसमें शामिल है। उनमें जो है इनको ये प्रशाखा पदाधिकारी थे, उनको उनके मूल या नए विभागों में भेजा गया है। हालांकि हटाए गए प्रशाखा पदाधिकारियों के स्थान पर नए पदाधिकारियों का पदस्थापना अभी नहीं किया गया। और देखिए, ये भी एक जरूरी चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आयोग का काम सुचारू रूप से चलता रहे, तो वहां पदाधिकारियों की जरूरत होगी। लेकिन अभी यह स्थानांतरण हुआ है, जल्द ही इन रिक्त जगहों को जो है वो भरा जाएगा। इधर जेएसएससी में भी बड़े पैमाने पर जो है वो बदलाव किया गया है और यहाँ भी 5 प्रशाखा पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है और 7 नए पदाधिकारियों की यहाँ तैनाती की गई है। जिन प्रशाखा पदाधिकारियों का स्थानांतरण ट्रांसफर हुआ है, उनमें सुधीर लकड़ा, सुकरा भगत, इनोसेंट टुडू, सांझा, स्नेहराज रवि और प्रेम कुमार शामिल हैं। देखिए, सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कैटेगरी के 89 अधिकारियों का ट्रांसफर जो है वो हुआ है। ट्रांसफर और पदस्थापना का निर्णय जो है वो विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। तो कार्मिक ने सभी पदाधिकारियों को अविलंब नए कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया है। तो नवीन, हम देख भी रहे जेपीएससी जेएसएससी को लेकर अभी मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। और आज जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र आंदोलनरत भी हैं युवा, वहां पर जेपीएससी जेएसएससी में जो कथित अनियमितताएं हैं उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो उनकी भी अगर डिमांड को आप सुनिए तो कई बार वो कहते हैं कि जो वहां पर अधिकारी पदाधिकारी जमे हुए हैं उनका ट्रांसफर होना चाहिए, उनको बदलकर नए लोग देने चाहिए। तो ये एक आप कह सकते हैं, अब ये एक रूटीन प्रक्रिया है या वो दबाव है, ये तो खैर बताना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जेपीएससी जेएसएससी के 11 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। चलिए, तो ये एक बड़ा तबादला है, बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं और देखना है इस तबादले के बाद जो कार्य प्रणाली है वो
कितने सुचारू रूप से चलती है, जो शिकायतें अक्सर सामने आती हैं वो शिकायतें कितनी दूर हो पाती हैं और विभाग कितना सकारात्मक तरीके से काम कर पाता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।